गुरु का गरिमा मंडित ज्ञान बलिहारी लूँ रे। गुरु का गरिमा मंडित ज्ञान बलिहारी लूँ रे। ज्ञान की नित्य निराली शान बलिहारी लूँ रे। ज्ञान की नित्य निराली शान बलिहारी लूँ रे। सद्गुरुदेव को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। गुरु का ज्ञान जब जेहन में प्रकाशित होता है और हृदय को विमुक्ति का एहसास देता है, तभी इस जीव को इस जीवन की महत्ता भी समझ में आती है। अन्यथा भी जीवन तो है, लेकिन जीवन का जो वास्तविक महत्व है, जीवन में जो आनंद है, जीवन में प्रतिपल जो अहोभाव होना चाहिए, वह नहीं हो पाता। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी बिना अहोभावों के जीते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हमने देखे जो प्रतिपल अहोभाव से भर के जीते हैं। अहोभाव यानी उनके भीतर में एक आनंद भाव आता है, अद्भुत है जीवन, ऐसा एहसास होता है। जो कुछ मिला उसके प्रति आभार होता है, और जो कुछ मिला उसके प्रति जैसे जैसे आभार गहरा होता जाता है, वैसे वैसे उनका अहोभाव उनको अद्भुत अनुभूतियों से भरता चला जाता है। और ये अद्भुत अनुभूतियां ही इस जिंदगी की वास्तविक थाती है। बाकी सारी चीजें तो आती और जाती है, वस्तुएं भी आती जाती है, लोग भी आते जाते हैं, सुख दुख भी आते जाते हैं। हर दिन होता है, रात हो जाती है, सूरज उदय होता है, सूरज अस्त हो जाता है। दिन कितनी आराम से कितनी जल्दी से निकल जाते हैं और पता ही नहीं चलता उम्र के कितने वर्ष बीत जाते हैं, और एक दिन हम मृत्यु के समीप खड़े हो जाते हैं। और कब कहाँ किसको कैसे मौत घटित हो जाएगी, इसका कोई अंदाजा नहीं। कौन 70 साल जिएगा, कौन 90 साल जिएगा, और कौन अपनी मध्य वय में ही चला जाएगा। मौत की कोई निश्चितता तो है नहीं, मृत्यु कभी भी घटित हो सकती है। इसीलिए जीवन कितना है लंबाई में हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कि जीवन की लंबाइयां कितनी है। और ना पता हो अच्छी बात ही है, नहीं? अगर पता चल जाए तो शायद परेशान भी हो जाओगे, नहीं क्या? पता चल जाए तो परेशानी नहीं होगी? परेशानी होगी ना। तो कुछ चीज़ों का ज्ञान नहीं होना भी श्रेयकारी है। एक बार विराट गुरु जी के पास एक युवक आके बैठा, बोला, गुरु जी हमें अपने पिछले जन्म दिखलाई क्यों नहीं पड़ते? आप कहते हो अगर पूरा जन्म है, पुनर्जन्म होता है, तो हमें पिछले जन्म दिखलाई पड़ने चाहिए। गुरुजी बोले, अच्छा है नहीं दिखलाई पड़े। वो बोले, क्यों अच्छा है? आप ऐसा कैसे कह रहे हो? आप तो गुरु हो, आप ऐसा कह रहे हो पिछला जन्म नहीं दिखलाई पड़े, वो अच्छी बात है। बोले, अच्छी बात है, नहीं तो तुम जिनके साथ रह रहे हो ना, उनके साथ अकारण राग और द्वेष करने लग जाओगे। अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि जो इस टाइम तुम्हारी पत्नी है वो पिछले जन्म में तुम्हारी दुश्मन थी, तो तुम्हारे भाव कौन से समकित रहने वाले हैं? जब तक भावों में समकित ना घटे तब तक पिछले जन्मों की याद न आना अच्छा है। क्योंकि जैसे ही पता लग गया ना कि जो हमारे साथी है इस टाइम के, वो पिछले जन्म में कोई मित्र था, कोई दोस्त था, कोई दुश्मन था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, और अभी वो वैसा रोल ना भी प्ले कर रहा हो, तब भी आप उसके प्रति वैसे भाव रखने लग जाओगे। इसीलिए समकित ना हो तब तक बहुत सारा ज्ञान नहीं होना भी अच्छी बात है। गुरु जी की बात समझ आई, उस युवक को भी समझ आई, हमें भी समझ आई कि बिल्कुल सही बात है। अगर भावों में समता ही नहीं घटित हुई तो यहाँ कई चीज़ें पता लग जाना। अब लोगों को पता लग जाए इस दिन मरेंगे, तो उनको मरने से पहले ही कहीं मरना जाए, वो डर के मारे ही मरना जाए, और वो खुद तो मरेंगे, जो मरेंगे उसके पहले न जाने कितने लोगों को परेशान और कर देंगे कि भाई मुझे तो मरना है, तुम देख लो तुम्हारे को क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सारी तैयारियां दूसरों के दिमाग में करवाते रहेंगे, है ना। अच्छा है ना पता लगे।
मरेंगे कब, जिंदगी की लंबाइयाँ कितनी है न पता लगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीवन में गहराइयाँ कितनी है इसका तो पता लगना चाहिए। हमारी जिंदगी में वाकई में कुछ गहराई है कि नहीं है? हमारे जीने में हर दिन के 24 घंटे सबके साथ बीत जाते हैं, लेकिन इस 24 घंटों में हमने इस जीवन को कितना महसूस किया, इस जीवन के प्रति हम कितने आभार भावों से भरे, कितने अहोभाव हमारे अंदर घटित हुए और हृदय के अंदर कितनी प्रफुल्लता रही। एक्चुअली हमने इस लाइफ को डीपली फील किया या नहीं किया, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये पता है, जीवन का पता है, तो मौत का पता ना भी हो चलेगा, लेकिन जिसे जीवन जीने का ही नहीं पता है उसे मौत का पता हो तो क्या, नहीं हो तो क्या। जो सामने नहीं है लोग उसके बारे में बहुत बातें करते हैं, जो सामने है उसका कोई ख्याल ही नहीं करता, है या नहीं? जीवन हमारे हाथ में है, जीवन हमारे साथ में है, जीवन हमारे सामने है, उसकी तो बात ही नहीं। और बहुत सारे लोगों को मौत की पड़ी होती है और उसके बाद की पड़ी होती है कि मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, गुरुजी ये भी बता दो जरा। अरे भाई आज कहाँ हो पहले ये पता कर लो, मरने के बाद कहाँ जाओगे इसका पता बाद में पता लग ही जाएगा जब जाओगे तब। लेकिन हमें ऐसा है, आज कहाँ है इसका हमें कोई भान नहीं है। तो खैर मुख्य बात क्या है कि हम इस जीवन को वाकई कितने अहोभावों से जीते, कितनी गहराई से जीते, महसूस करते हुए जीते, या हमारी ज़िंदगी एक बोर्डम है कि बस ठीक है सुबह उठना, वही सब कुछ करना, रात होते होते दुखी, हताश, निराश, ऊर्जा चूक जाती है, थक जाते, हार जाते, गुस्सा, द्वेष, मन में बहुत सारी बातें भर करके अथवा इच्छाएं भर के सो जाना। अगर वो ज़िंदगी है तो इस तलों को बदलने की ज़रूरत है। उन तलों को बदलने के लिए गुरुवाणी सहायक बनती है, गुरु का ज्ञान सहायक बनता है। इसीलिए कहा गुरु का ज्ञान मिले तो जीवन का भान मिले। बिना गुरु के ज्ञान के जीवन का सच्चा भान भी उदित नहीं होता, भान प्रकट नहीं होता, यानी होशोवास नहीं आता। और वो होश आए इस जीवन का कि कितना अमूल्य जीवन हमें मिला। कुछ दिनों पहले एक युवक आया मुंबई से दर्शन करने, आते ही पूछा महाराज जी आप मानते हो कि मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत हम किस्मत वाले हैं कि हमें मनुष्य का जीवन मिला। वो युवक पूछ रहा था। मैंने कहा बिल्कुल मैं ऐसा मानती हूँ और ऐसा जानती हूँ और ऐसा विश्वास करती हूँ कि मनुष्य का जीवन बहुत बड़ी चीज़ है और जो हमें मिला है। तो बोला तो फिर मोक्ष की क्यों बात करते हैं लोग? ठीक तो था सवाल उसका। बोले फिर मोक्ष की क्या जरूरत है? अगर मनुष्य का जीवन मिला है और आप मानते हो कि बहुत बड़ा मुश्किल से मिला है, बहुत अद्भुत मिला है, अनुपम मिला है, हम बहुत लक्की है कि हमें मनुष्य का जीवन मिला, तो फिर लोग मोक्ष की बात ही क्यों करते? फिर मनुष्य में बने रहे। उसकी माँ बोली तू समझता नहीं है, ऐसे ऐसे सवाल करता। मैंने कहा ठीक ही तो सवाल कर रहा है। इसने मोक्ष का जो अर्थ समझा है उस अर्थ की वजह से इसके दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा हुआ। मोक्ष का अर्थ क्या समझा हमने कि बस अब जन्म मरण खत्म हो गया, और वो भी कब? जब मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। अक्सर लोग क्या कहते हैं, मेरे मोक्ष की बात क्यों करते हो? मोक्ष तो मरने के बाद मिलता है, और मरना कौन चाहता है? जब मरना नहीं चाहते तो मोक्ष की बात ही क्यों करते हो? हमने कहा मोक्ष का यही अर्थ हमने अब तक माना कि जो मरने के बाद मिले वो मोक्ष, लेकिन हकीकत यह है मोक्ष जीवन मुक्ति है, जीवित मुक्ति है। जीते हुए जो व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्त हो गया, जीते हुए जो व्यक्ति समस्त बंधनों से मुक्त हो गया, उसका नाम मोक्ष है। और बंधन क्या है यही तो हमें नहीं पता। वो जो नहीं पता वही बंधन है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि अज्ञान ही बंधन है। हमें अपने बंधनों का नहीं पता, बंधन क्या है हमें इसका ज्ञान ही नहीं है, यह अज्ञान ही हमारा बंधन है। और जैसे बंधन का ज्ञान हुआ, ज्ञानी लोग कहते हैं बंधन का ज्ञान हुआ यानी कि बंधन समाप्त हुआ। बंधन का ज्ञान होना ही बंधन की समाप्ति। महावीर का ये दर्शन हमें समझ आ जाए तो अद्भुत समझ आ जाएगी कि महावीर ने कभी किसी व्यक्ति को कुछ भी छोड़ने की बात नहीं कही, बंधन को भी छोड़ने या तोड़ने की बात नहीं कही। सूत्र आता है समण सूत्र के अंदर, समण सूत्र में एक पाठ आता है नमो चौबीसाई का पाठ। नमो चौबीसाई के पाठ के अंदर ऐसे पद आते हैं जो बहुत साधक बोलते हैं अपने प्रतिक्रमण की साधना में कि असंजमम पर्याणामी संजमम उव संपवज्जामि, बोलते हैं ना, अबंभम पर्याणामी बंभम उव संपवज्जामि, अकिरियम पर्याणामी किरियम उव संपवज्जामि, अन्नाणम पर्याणामी नाणम उव संपवज्जामि, है ना।
बम बम पर्याणामी बम बम उह संपवज्जामि। पर्याणामी असंजमम पर्याणामी संजमम उह संपवज्जामि। ये पर्याणामी शब्द का अर्थ क्या है? जनरली लोग इसकी व्याख्या क्या करते हैं? असंयम को छोड़ता हूँ, संयम को स्वीकार करता हूँ। अब्रह्मचर्य को छोड़ता हूँ, ब्रह्मचर्य को स्वीकार करता हूँ। अक्रिया को छोड़ता हूँ, क्रिया को स्वीकार करता हूँ। अज्ञान को छोड़ता हूँ, ज्ञान को स्वीकार करता हूँ। जनरली लोग इसका अर्थ करते हैं। लेकिन जरा शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि महावीर के वचन या तीर्थंकरों के वचन या ज्ञानी के वचन ये बड़े अतिशयपूर्ण होते हैं। उन वचनों में अपने आप में कंप्लीटनेस होती है, पूर्णता होती है। वो एक वचन अपने आप का परिचय खुद देता है, सेल्फ इंट्रोडक्टरी वाणी होती है उनकी। जैसे उसमें शब्द है परियाणामी। परियाणामी शब्द को अगर हम संस्कृत ट्रांसलेट करें तो उसका होता है परिजानामी, और हिंदी में करें तो होता है परिज्ञान करता हूँ। और परिज्ञान करने का अर्थ होता है परि यानी परिपूर्णता से, ज्ञान करना यानी जानना, यानी असंयम को परिपूर्णता से जानता हूँ। कहीं छोड़ना आया? सोचो जरा, छोड़ना वर्ड आया कहीं? और आप छोड़ कैसे सकते हो? बिना जाने किसी चीज को छोड़ा कैसे जा सकता है? सोचो जरा। हाँ, छोड़ा जा सकता है क्या? और छोड़ना यानी क्या? हमारे यहाँ छोड़ना की भाषा बहुत ज्यादा बोली जाती है। कितने साधु संत के पास जाते हैं लोग तो कहते हैं महाराज जी क्या छुड़वाओगे? आप साधु भी पूछते हैं क्या छोड़ोगे, है ना? और लगभग साधु सबसे पूछ रहे थे क्या छोड़ोगे, क्या छोड़ोगे, क्या छोड़ोगे? तो एक महिला एक साधु के पास खड़ी थी, बोला महाराज जी मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया, अब आगे बोलो आपको क्या छुड़वाना है? जीवन ही छुड़वाना है तो छुड़वा दो। आप लोग जो नियम देते हो वो सब मैंने कर लिए, सब चीजें छोड़ दी, अब क्या छोड़ना है? वो महाराज जी भी चुप हो गए, बोले क्या छोड़वाओ अब? हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे ये जैन धर्म में साधु का, श्रावक का एक व्यवहार केवल छोड़ने की भाषा पर निर्भर हो गया। छोड़ क्या रखी है? लोग हमें भी आके पूछते महाराज जी आपने क्या छोड़ रखा है? मैं कहती भैया कुछ नहीं छोड़ रखा। बोला ऐसा कैसे? मैंने कहा क्यों छोड़े हम? जिसको समझ आ गई उसको छोड़ने की जरूरत नहीं, और जिसको समझ नहीं आई वो छोड़ना चाहता है तो भी छोड़ सकता नहीं, क्योंकि अज्ञान है तब तक तो छोड़ोगे किसको? और पकड़ा कहाँ? छोड़ने की बात छोड़े, पहले ये सोचो पकड़ा कहाँ है? कहाँ पकड़ा है? हम सब लोगों ने पकड़ कहाँ बना रखी है? बाहर में या मन में? हाँ, पकड़ तो सब मन में है। और कपड़े अलमारी में पड़े तो पड़े रहे, आपकी सोना चांदी ज्वेलरी सब पड़ी है, कहीं ना कहीं पड़ी है तो पड़ी रहे, उसकी पकड़ कहाँ है? वो वस्तुएं तो अपने स्थान पे पड़ी है ना, उनको पता नहीं उनका मालिक कौन है। उन्होंने आपको नहीं पकड़ रखा है। पकड़ रखा है? बिल्कुल नहीं। आपने अपने मन में पकड़ रखा है ये मेरा है, और वो जो मेरा है वो सोच लगातार आपको परेशान करती है। नहीं, मतलब आप किसी इंसान को बोल देते हो ये मेरा इंसान है, चाहे वो मेरा बेटा है, वो मेरा पति है, वो मेरा भाई है, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा प्रिय है, वो मेरा कुछ भी है। अब क्या हुआ? आपने जैसे बनाया मेरा है, अब आपको जितनी उस आदमी की पकड़ है वो कहाँ पकड़ बना रहे हो आप? मन में पकड़ बना रहे हो। और उस मन की पकड़ की वजह से वो आदमी पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको दुख आ रहा है, आपको तनाव आ रहा है, आपको चिंता आ रही है। तो ये चिंता, ये तनाव, ये दुख हकीकत में कौन दे रहा है? कौन पकड़ा रहा है? किसने पकड़ा है आपको? किसी ने कहा भैया लो जरा चिंता पकड़ो, हाँ मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरा चिंता जरा संभाल लेना थोड़ी देर के लिए, वापस आके ले लूंगा। हाँ, किसी ने कोई चिंता नहीं पकड़ाई, किसी ने कोई तनाव नहीं पकड़ाया। पकड़ाया आपको? आपके बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कभी 70% लाते हैं, कभी 80% लाते हैं, और चिंता कौन करते हो? हाँ, आप करते हो। बच्चों ने कहा हमारी मम्मी चिंता करो, मैं कभी 70 लाती हूँ, कभी 80 लाती हूँ। बच्चे तो कहते हैं मम्मी चिंता मत करो। हाँ, एक माँ बाप बड़े टेंशन में थे, अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आए, बोले महाराज जी देखो इसको जरा चिंता नहीं है, 10th क्लास में आ गई है, अब इसके बोर्ड होने वाला है। वो बच्ची बोली मम्मा आप क्यों टेंशन करती हो? 10th कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, और बोर्ड भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और 10th के रिजल्ट से हो जाने वाला क्या है? क्या वो स्कूल की डिग्री से पता लग जाएगा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या नहीं हूँ? मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे 10th से कोई डर नहीं, आपको क्यों डर है?
वो माँ बोली देखो महाराज साहब बच्चे कितना बोलते हैं। मैंने कहा वो सही बोल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा। और यही हकीकत में दिक्कत है। हमारे बच्चे बड़े फ्री हो सकते हैं लेकिन हम उनको फ्री रहने ही नहीं देंगे, तो हम चिंता पकड़ रखते हैं। ये पकड़ कहाँ है इसको जान लो। असंयमम परियाणामि, असंयम का परिज्ञान कर लो, इस चिंता का परिज्ञान कर लो, इस पकड़ का परिज्ञान कर लो। अब पकड़ा क्यों, खुद से पूछो, कभी पूछो क्यों पकड़ा। हाँ मेरा है, एक्चुअल है क्या, एक्चुअल मेरा क्या है, जरा सोचो। अगर मेरा है, मैं मान लूँ चलो मेरा है, आप कुछ बदल सकते हो उनकी किस्मत को, उनके कर्मों को, उनकी बीमारी को ले सकते हो, उनकी विपत्ति को हर सकते हो। आप तो चाहोगे जो मेरा है उसको आप दुनिया भर की सारे सुख दो, सारी साधन दो, सारी सुविधा दो, दे सकते हो, कुछ भी तो नहीं कर सकते। फिर मेरा कहने से हुआ क्या, खोजो ना। जिसको आपने मेरा कहा हुआ क्या हुआ, मेरा कहने से क्या आया क्या गया। हाँ क्या आया, मेरा कहने से राग आया, मेरा कहने से क्या गया, शांति गई। बराबर, मेरा कहने से राग आया, मेरा कहने से शांति गई। पर मेरा कहने से कुछ अच्छा हुआ क्या किसी का, कुछ भी तो अच्छा नहीं हुआ। एक तनाव ही तो पाला मैंने, और फिर उस तनाव में कभी खुशी मिली, खुशी भी एक तनाव है। सोचना जरा, खुशियाँ भी एक वो तनाव है जो हमें अच्छा लगता है। पर हम लोग गम का तनाव तो समझते हैं लेकिन खुशी का तनाव हमें महसूस नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो खुशी है ना, वो सुखद तनाव है। सुखद तनाव अच्छा नहीं लगता, वो तनाव जो दुख बन जाता है वो बुरा लगता है। तो हम दुखद तनाव को तनाव कहते हैं, सुखद तनाव को तनाव नहीं कहते। अब देखो कषाय के 4 भेद है, क्रोध, मान, माया, लोभ। कषाय मतलब तनाव। इसमें से क्रोध दुखद तनाव है, लेकिन मान, आप सोचो आपका ईगो सेटिस्फाई हो रहा हो, मान सम्मान मिल रहा हो, अब इसको कोई दुख कहेगा नहीं ना। मान नहीं मिल रहा हो तो दुख हो सकता है, अपमान मिल रहा हो तो दुख हो सकता है, लेकिन मान मिल रहा है, सम्मान हो रहा है, अपमान नहीं सम्मान हो रहा है, उत्कृष्ट मान मिल रहा है, अभी कोई दुख लगता है क्या, नहीं लगता ना। लेकिन ये भी एक तनाव है। और मान में आदमी तनता है। आप देखो, मान अभिमान वश आदमी ऐसे ऐसे काम कर जाता है वो नॉर्मली कर ही नहीं सकता। अगर बहुत सम्मान मिल रहा हो और आप मंच पे खड़े हो और आपको 2 घंटे खड़े होकर के कुछ भाषण देना हो या कहीं खड़े रहना हो, केवल आपका सुंदर वो फोटोग्राफी हो रही हो, आप देखो 2 घंटे खड़े रह सकते हो, बाद में घर आके कहोगे अरे टांगे टूट। और वहाँ 2 घंटे क्यों खड़े रहे थे, क्योंकि पूरे फंक्शन में आपको छाना था ना, हर फोटो में आपकी फोटो जरूर आनी चाहिए थी। तो सम्मान भी एक तनाव तो है, लेकिन फील नहीं होता क्योंकि वो सुखद तनाव देता है, ठीक है ना। अब माया, माया कैसी लगती है, माया का मतलब क्या है ये भी सोचना पड़ेगा ना। माया का मतलब होता है कि आदमी पूरी वो नाटक करता है नहीं, और चालाकी से अपने आप को जैसा एक्सपोज करना होता है, जैसा शो करना होता है वैसा करता है, और जिन चीज़ों को उसको छुपाना होता है वो छुपा लेता है, जिन चीज़ों को दिखलाना होता है उसको मेकअप के साथ दिखलाता है। तो अब मेकअप है, माया इज जस्ट लाइक अ मेकअप, ठीक है। अगर मेकअप अच्छा लगता है बुरा लगता है, अच्छा लगता है ना, नेचुरल ना, मेकअप अच्छा लगता है। लोग आपका सुंदर चेहरा देखे, लोग आपका सुंदर सब कुछ गहना आभूषण कपड़े सब कुछ देखे और आपकी तारीफ करे आपके सौंदर्य की, किसको अच्छा नहीं लगेगा भला, सबको अच्छा लगता है। इसीलिए तो ये बरसों बरस हो जाते हैं अपन लोग ये शब्द सुनते रहते हैं, क्रोध मान माया लोभ कब छूटेंगे महाराज जी, कब छोड़ेंगे ये दुनिया, कब, मतलब ऐसी बातें हम लोग रोज बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ होता है क्या। हाँ इतने साल हो गए चातुर्मास करते करते, प्रवचन सुनते सुनते, वो कभी छूटने वाला नहीं है। क्यों नहीं छूटने वाला, क्योंकि वो छूटना थोड़ी होता है, उसको जानना होता है, परिणामी होता है। अब परिणामी जैसा तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम खाली जब दुखी होते हैं तो बोल देते हैं भाई संसार सब बेकार है, बोलते ना संसार खारा जहर है, दीक्षा में लीला लहर है, एक धक्का और दो संसार को
छोड़ दो, बड़े बड़े डायलॉग्स हम लोग बोल देते हैं मौका आने पर, लेकिन हकीकत में अंदर में उस संसार को हम जानते ही नहीं, क्या छोड़ेंगे। और जिसको पकड़ बना रखी वो पकड़ हमें अच्छी लग रही है, और जब अच्छी लग रही है तो बोला क्यों छोड़ेंगे। तो माया अच्छी लगी नहीं लगी, लगी ना। अब लोभ, लोभ मतलब जो मिला वो और मिले, ठीक है। आज मुझे थोड़ा सम्मान मिला, थोड़ा और मिले। आज मेरे फैन और फॉलोवर्स अभी 1000 हुए हैं, 2000 हो जाए, 2000 हो गए तो 4000 हो जाए, ठीक है ना। अब ये चीज़ भला किसको बुरी लगेगी, लगेगी क्या, अच्छी तो लगेगी नहीं। आज मेरे घर में इतना पैसा आया, थोड़ा और आ जाए, नहीं, इतने लोगों में मेरी नाम पहचान हुई है, ये पोस्ट मुझे मिली है, और मिल जाए, उससे बड़ी वाली पोस्ट मिल जाए, तो बोला लोभ बुरा लगता है क्या, जरा सोचो। हाँ, जब हमने लोभ किया और नहीं मिला तो दुख होता है। तो एक्चुअली हम लोभ छोड़ना चाहते हैं, या लोभ की वजह से मेरा लोभ पूरा नहीं हुआ, उससे जो दुख मिला मैं उस दुख से मुक्ति चाहता हूँ। जो मेरे लोभ की पूर्ति नहीं हुई उस दुख से मुक्ति चाहता हूँ, लेकिन लोभ से कोई मुक्ति थोड़ी चाहता है। सोचो ना, हम में से कौन लोभ से मुक्ति चाहेगा। लोभ का मतलब है और मिलना, ठीक है ना, जो मिला उससे और ज़्यादा 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 लाभ मिले। अब जो लाभ मिला हम उसका और लाभ तो चाहेंगे ही। और घर में आपके कुछ सामान आए तो आप क्या सोचते हो, बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा सामान, घर कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद बाजार जाते हो तो सोचते हो ये भी मेरे घर आ जाए, ये भी मेरे घर आ जाए, ये सारे सुंदर फूलदान भी ले आऊँ, सुंदर फर्नीचर भी। और किसी के भी घर जाए तो उसका फर्नीचर देख तो सोचते हैं मेरे घर में भी ऐसा फर्नीचर बनवाऊंगा नेक्स्ट टाइम में। अब ये लोभ ही तो है, लेकिन क्या बुरा लगा इसमें, कुछ बुरा लगा नहीं ना। तो फिर हम क्यों बातें करते हैं, ये क्रोध मान माया लोभ छोड़ने लायक है, कषाय छूट जाएगी, कषाय का त्याग हो जाए। हम में से कौन क्या छोड़ना चाहता है पता है। मैं गुस्सा करूं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सामने वाला गुस्सा करे वो ना करे। हम क्रोध को बुरा मानते हैं कब, जब सामने वाला करे, ठीक है। हम मान को बुरा कब मानते हैं, जब मेरे सामने मेरा छोटा भाई बोलता है, अभिमान से चलता है तो बुरा लगता है। नहीं, मैं अभिमान से चलूं तो बुरा थोड़ी। और मेरा मान सब सेटिस्फाई करे, मान इज गुड। और मेरा मान को लोग सेटिस्फाई ना करे, अपने मान को करने लग जाए, देन मान इज बैड। ये सिंपल सी बात है। मैं माया करूं, मेरी माया पास होती जाए हर जगह पर, मेरी माया सबके द्वारा सराहनीय रहे, मेरा कपट, मेरा मेकअप, मेरा परसोना, मेरा बनाया हुआ मुखौटा, वो सबको अच्छा लगे, देन माया इज गुड। अभी कोई सिंपल रहने को बोले तो हमें भी लगेगा अरे इतना सिंपल क्यों, तुम इतने अमीर हो फिर इतने सिंपल क्यों रह रहे हो। लोग तो क्वेश्चन मार्क कर देंगे ना। इतने अच्छे घराने को बढ़िया कपड़े पहना करो भैया, बढ़िया अच्छा साज श्रृंगार किया करो। तो हम सबको ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड ये, और फिर सब मैचिंग का सब कुछ चाहिए है। माया अच्छी लगती है, इसमें बुराई क्या है। माया की वजह से तो सब आकर्षण पैदा होता है, नहीं तो आकर्षण कहाँ से पैदा होगा। तो माया भी अच्छी लगी, लोभ भी अच्छा लगा। जब चारों अच्छे लगे तो हम ये बातें करते हैं ना, ये असंयम का त्याग करता हूँ, संयम को स्वीकार करता हूँ, कषाय छोड़ता हूँ, ये कषाय बंधन है, ये सारी बातें बड़ी ऊपरी होती है, नहीं होती। तो युवक बोला कि जब मनुष्य का जन्म इतना अच्छा है तो मोक्ष की बात क्यों करना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है ना। हमने जो मोक्ष का अर्थ समझा वो क्या समझा कि भाई जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी, और फिर वो मोक्ष और वो मरने के बाद एक मिलेगा। दूसरी तीसरी बात ये कि मोक्ष का मतलब यह है कि ये सारा कुछ जो राग अनुराग मिल रहा है सब चीज़ें छूट जाएगी। अब ये कौन छोड़ना चाहता है। युवक तो ईमानदार था इसलिए बोल गया कि मोक्ष की बात क्यों करें। बाकी यहाँ पर हम जितने भी लोग आते हैं ना, यहाँ पे बोले तो किसी भी धर्म मंदिर में, स्थानक में, उपास, किसी भी साधु सन्यासी के पास में लोग मोक्ष की बातें करते हैं और पूछ भी लेते हैं महाराज जी मोक्ष कब मिलेगा। महाराज जी ऐसा मोक्ष इस जन्म में मिलता ही नहीं है ना। चलो ये भी सेटिस्फेक्शन है कि इस जन्म में मिलता ही नहीं है, मतलब हमारी कोई गलती नहीं है, मोक्ष की अपनी गलती है, बेचारा इस जन्म में ही नहीं होता। तो अब ये क्वेश्चन ही नहीं बचा कि हम लायक है कि नहीं लायक है। हम नालायक है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मोक्ष तो वैसे ही इस जन्म में होना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बड़ा एक सेटिस्फेक्शन है। इसीलिए लोगों ने ऐसे वाक्य भी प्रचारित कर दिए ताकि किसी आदमी को गिल्ट में जाने की जरूरत भी नहीं है। मोक्ष तो वैसे ही नहीं होने वाला। पर बात यह है मोक्ष का मतलब क्या है, किसने जानने की कोशिश करी। हाँ, और ये कषाय सब तो अच्छे लग रहे, रंग बिरंगा कषाय मतलब कशेला,
कशेला मतलब रंग बिरंगा, और रंग बिरंगा अच्छा लगता है, सादगी, सादगी में तो बहुत बोर हो जाते हैं, रंग बिरंगा अच्छा लगता है। तो फिर जब कषाय बुरा ही नहीं लगता तो फिर किसको त्यागोगे, किसको छोड़ोगे, और काहे को छोड़ोगे, और छोड़ना किसका। तो देखो जैन दर्शन जो अब तक हमने सोचा है ना, वो पता क्या समझा कि कुछ चीजों को छोड़ दो, हम जैनी हो गए। और महावीर के दर्शन को समझो, जो आज प्रचलित है वो अलग है। महावीर क्या बोलते हैं, छोड़ने का कहीं नाम ही नहीं है। अब हैरान होगे, सूत्र पढ़ो और सूत्र को निष्पक्ष भाव से पढ़ो तो, कि कहीं छोड़ने का नाम ही नहीं आया, शब्द ही आया है परियाणामी। परिज्ञान करो, परिपूर्ण रूप से जानो, और जानना व्यक्तिगत विधा है, इंडिविजुअल जर्नी है। छोड़ना सामूहिक हो सकता है। मैं आज सबको बोलूं आज सबके सब आज कोई लोग रात को खाना नहीं खाएगा, तो ओके, सब छोड़ देंगे आज के दिन के लिए, एक दिन के लिए तो छोड़ ही दोगे ना। छोड़ना सामूहिक विधा हो सकती है, सबने छोड़ दिया, और छोड़ने में ज़्यादा कुछ लगने वाला भी नहीं है, कुछ लगेगा क्या। और आप सोचो हमने छोड़ भी दिया, बदलाव क्या आया, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही बदलाव हुआ कि भैया आप थोड़ा रात को ज़्यादा खाते तो आपको पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती, खाना बराबर डाइजेस्ट नहीं होता, आपका वेट बढ़ जाता, तो कम से कम आप हेल्दी रहोगे, इट्स ओके। इस बदलाव तो आया, लेकिन एक्चुअल में और क्या बदलाव आया, कुछ भी तो नहीं। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि जिन्होंने कन छोड़ा वो भी गुस्सा कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं छोड़ा वो भी गुस्सा कर रहे हैं, वो भी उतना ही लालची है, ये भी उतना ही लालची है। जो छोड़ छाड़ के बैठे हैं उनका भी कोई लालच छूटा नहीं, कोई मान छूटा नहीं, बल्कि मान और बढ़ गया। और इतना मान बढ़ गया कि जो नहीं छोड़ा उनको देख के कहते अरे तुम जैनी हो, हमें देखो, हम तो इतने सालों से ही नहीं खाते, वो नहीं खाते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। बल्कि छोड़ने वाले को छोड़ने का घमंड आ गया। तो लोग कहते हैं महाराज जी एक बात बताओ, ये छोड़ करके भी इतना घमंड पाल रहे हैं, ये छोड़ के भी हमको हीन बता रहे हैं, खुद को उच्च बता रहे हैं, तो इनका छोड़ना सही त्याग है क्या। और हम कई बार सोचते हैं कि त्याग की परिभाषा क्यों नहीं समझी गई हमारे यहाँ। और जितना स्पष्ट महावीर का दर्शन है उतना स्पष्ट तो शायद ही कोई दर्शन होगा जो इतना स्पष्ट, इतना क्लैरिटी के साथ बोलता है कि परियाणामी असंयमम परियाणामी, असंयम का परिज्ञान करो। छोड़ने की बात नहीं है, परिज्ञान, परिज्ञान यानी परिपूर्ण रूप से जानो। अब क्या है, कैसे जानोगे, सवाल ये अब जानोगे कैसे, कैसे जानोगे, किताबें पढ़ के, कितनी भी किताबें पढ़ो, एक व्यक्ति का विचार है और जो किसी समय किसी सापेक्षता के साथ कहा गया है, लिखा गया है, वो सब पे लागू नहीं होगा। और फिर किताबें पढ़ के जो ज्ञान होगा वो कैसा होगा, जैसे भी आप स्टोरी सुन रहे थे ना बाइबल वाली, कि भैया एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। अब 2 तक की बात तो लिखी, तीसरे गाल की तो बात लिखी नहीं थी किताब में, तब प्रैक्टिकली क्या करना, तो प्रैक्टिकली तो वही करोगे जो तुमको आएगा। और वो क्या आएगा कि कोई थप्पड़ मारे, गुस्सा आया तो गुस्सा कर दो। तो किताबें पढ़ के अगर ज्ञान होता तो कम से कम उस पादरी को भी ज्ञान हो जाता, लेकिन हुआ तो नहीं। तो ज्ञान कैसे होगा, हाँ, गुरु की वाणी दृष्टि खोलेगी। और ज्ञान कैसे होगा, जब असंयम हो रहा है उसकी पीड़ा को जानना। असंयम क्या है उसके विज्ञान को खुद जानना, खुद से जानना। खुद देखो, जब क्रोध होता है, जब मान होता है, जब माया होती है, जब लालच होता है, जब असंयम होता है, मन वचन काया संयम में नहीं होते हैं, मन वचन काया संगीत में नहीं होते, मन वचन काया स्वाभाविक क्रम में नहीं होते हैं, तब क्या हो रहा होता है अंदर में, भीतर में क्या घट रहा होता है, उसको खुद से जानो। और हम इतने समझदार मानव है कि हम जान सकते हैं, हमें कहीं मानने की जरूरत ही नहीं, हम खुद जान सकते हैं, हम खुद यात्रा कर सकते हैं। आज हम सब लोग समझदार है। जरा देखो तो सही कि इस असंयम में क्या होता है भीतर में, उस पीड़ा को महसूस करो। उसे पीड़ा होती है या खुशी होती है, और अगर खुशी होती है तो खुशी भी तनाव है या खुशी तनाव नहीं है। अब देखो उस खुशी में भी घमंड आता है या नहीं आता, और जो घमंड आता है वो परिणाम क्या लाता है। जब हम खुश होते हैं, बहुत खर्चा किया, भाई मैंने अपने बच्चे की शादी पे मैं बहुत खुश हुआ, बहुत सारे लोगों ने मेरी सराहना की, ठीक है, तनाव आया, तनाव नहीं आया, आपको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्या होता है, आगे पीछे दाएं बाएं अच्छे से देखना, घटनाओं को देखो, पता लगेगा कि इधर
आपने अपने बच्चे की शादी में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च किए, लोगों ने सराहना की, आपका अभिमान पुष्ट हुआ, आपको बहुत आनंद आया, लेकिन और क्या हुआ? खोजो, खोजते जाओ, खोजते जाओ, खोजते जाओ, आपको पता लगेगा कि किसी टाइम में यही सारा कुछ बातें आपको वापस सुनने को मिलेगी कि क्या हुआ इतना खर्चा करके, फला ने ये कर दिया, फला ने आपके बारे में ऐसा बोल दिया, फला भाई तुम्हारा विरोध में था, फला ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा। बेटी खुद कह देती है। एक बेटी ने अपने पापा को कह दिया, पापा आपने शादी में इतना खर्चा करके क्या किया, आपने इतना ज़्यादा खर्चा किया, मेरे ससुराल वाले सोचते हैं कि आप बहुत अमीर हो। अब वो हर दिन मुझसे कोई ना कोई नई डिमांड करते। अब आप अगर डिमांड पूरी नहीं करोगे तो वो और प्रॉब्लम हो जाएगी। एक लड़की ने बोल दिया कि आपने इतना सारा खर्चा किया, तो मेरे ससुराल वाले सब कहते हैं कि देख तेरे पापा को कितना घमंड है अपने पैसे का। अब बताओ, आपने तो मेरे प्यार के लिए किया, वो उसको घमंड कह रहे हैं। और जो लोग खाना खा करके गए वो बार में जाकर के क्या बोल रहे हैं? ये समाज के बड़े बड़े आदमी इतना पैसा खर्च करके बाकी सबको नीचा दिखाते हैं, बाकी सब में कंपटीशन की फीलिंग पैदा करवाते हैं कि मैं इतना खर्चा कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो, तुम भी करो, और वो हमारे को जीने नहीं देंगे। और मध्यम वर्गीय आदमी को सुनो, वो और क्या बोलेगा? जिस शादी को खुद अटेंड करके आया, खुद खाना खाकर आया, वहाँ लिफाफा पकड़ा के आया, तारीफ करके आया, बाहर आके क्या बोलता है कि इन लोगों की वजह से ही हम लोगों को अपना स्टेटस हाई करना पड़ता है, इन लोगों की वजह से हम शांति से रह नहीं सकते, इन लोगों के। गरीब तो आदमी पीसेगा नहीं, क्योंकि उसको तो पता है वो गरीब है, वो तो हाथ खड़े कर देगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को ना अमीर है ना गरीब, हम बीच के आदमी हैं। अब हमारे बच्चे भी इनके बच्चों को देख करके सोचते हैं कि हमारे भी ऐसे शौक मौज पूरे होने चाहिए, और उनके शौक मौज पूरे करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। भला आपने तो अपनी शादी करी और कितने सारे लोगों ने आपके लिए क्या क्या राय दी, जरा सुनोगे तो फिर सोचोगे मैंने जो किया वो गलत कहाँ किया था, और ये सारे लोग मुझे इतना गलत क्यों मान रहे हैं, और फिर आप दुखी हो जाओगे। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ओनली एन एग्जाम्पल। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में खुद देखना, खुद देखोगे तो समझ आएगा कि असंयम में क्या होता है। चाहे वो मन का हो असंयम, वचन का हो असंयम, काया को हो असंयम, धन का हो असंयम, वाणी का हो असंयम। जहाँ असंयम किया उसमें क्या हुआ उसको देखते रहना। जहाँ क्रोध मान माया लोभ में गए उसमें हुआ क्या, क्या रहा आपके अंदर में, उसको खोजते जाना। वो खुद पे खोजना, खुद से खोजना, खुद को देखते जाना। हाँ, दुनिया को भी देखोगे तो सही, देखना बंद नहीं होगा, लेकिन जब दुनिया को देखो तो उनके भी कारणों को खोजते जाना कि इसको साथ में ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। कई लोग आके कहते हैं महाराज जी फला आदमी इतना धार्मिक था, इतना सज्जन आदमी था, इसने कभी किसी का कुछ बुरा ही नहीं किया, फिर इसके साथ ऐसी घटना क्यों घटी। वो कैसी भी घटना, चाहे वो बहुत लंबा बीमार रहा हो, चाहे वो अचानक एक्सीडेंट में मर गया हो, चाहे वो आदमी अचानक उनके घर में कुछ बेटा बहू सब झगड़ के अलग हो गए हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, चोरी हो गई हो, आग लग गई हो, लोग आके पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ उनके घर में। ठीक है ना, मैं कह रही हूँ ऐसी कोई घटना आपके सामने आए, आप अच्छे से खोज करना कि सब क्यों हुआ। खोजते जाना, खोजते जाना, खोजते जाना। किसी के विचार पता लगेंगे, किसी के वचन पता लगेंगे, आपको पता लगेगा वो क्या सोचता था, आपको पता लगेगा वो क्यों ऐसा बोलता था, उसके मुंह से ऐसे शब्द क्यों निकलते थे, और वो शब्द कैसा भविष्य बना रहे थे। पूरे असंयम के जानकार बनना, ये व्यक्तिगत यात्रा है। हर एक व्यक्ति को अपने चारों ओर के लोगों का असंयम, भीतर का असंयम, अपने आप का असंयम देखना आना चाहिए। आप पीड़ा को देखना सीखो, आप दुखों के कारणों को देखना सीखो, और जैसे जैसे हम दुखों के कारणों को देखना सीख जाएंगे, पीड़ा को देखना सीख जाएंगे, हमें अपना असंयम भी समझ में आने लगेगा। और असंयम जितना समझ में आएगा, जितनी गहराई से समझ में आएगा, संयम भी उतनी गहराई से खिल सकेगा। इसलिए संयम के लिए भी शब्द क्या दिया, असंजमम परियाणामि संजमम उव संपवज्जामि। उव कहते हैं समीप, उप समीप, उप यानी उप यानी निकट, जैसे उपवास, निकट में वास करना। उप सम कहते हैं उत्कृष्टता को, और पवज्जामि कहते हैं स्वीकार करने को, समर्पित होने को, स्वीकार करने को। संयम को मैं निकटता से, संपूर्णता से, उत्कृष्टता से स्वीकार करता हूँ। लेकिन कब स्वीकार भाव आता है, जब पहले असंयम का परिज्ञान आता है, तो व्यक्ति संयम की महिमा समझ पाता है। ध्यान दीजिएगा, जब असंयम का परिज्ञान होता है तो संयम की महिमा भी समझ में आती है, संयम की उत्कृष्टता भी समझ में आती है, और तब एक व्यक्ति संयम को अपने से, उप यानी समीप से, खुद में से स्वीकार करता है, प्रव्रजित होता है, संयम को प्रव्रजित होता है, नहीं समर्पित होता है,
और प्रव्रजन का मतलब होता है उसकी ओर गति करता है, प्रव्रजन करता है। व्रज कहते हैं गमन करने को, वो संयम की ओर प्रव्रजन करता है। कब प्रव्रजन करता है? जब वो असंयम का परिज्ञान कर लेता है। अब जरा हम अपने अंदर देखें, छोड़ने की बातें तो हमने सदियों से कर ली और छोड़ने पर कुछ छूटा नहीं। छोड़ देने पर भी छूटा तो नहीं, मैं मेरा तो बना की बना रहा। पकड़ तो भीतर में थी और भीतर की पकड़ बाहर के त्याग से छूटी तो नहीं। तो बाहर का त्याग कब महत्ता पाता है? जब भीतर का त्याग घटित हो। और भीतर का त्याग कब घटित होता है? जब भीतर में परिज्ञान घटित हो। और परिज्ञान कब होता है? जब व्यक्ति अपने चारों ओर की घटनाओं को निष्पक्ष होकर के देखना सीखता है। और जैसे जैसे वो अपने भीतर की घटनाओं को, अपने चारों ओर के लोगों के जीवनों को देख करके समझ हासिल करता जाता है, वैसे वैसे उस व्यक्ति के भीतर के कषायों की पीड़ा भी उसे समझ आती है। कषायों से पैदा होने वाला राग द्वेष भी समझ में आता है। कषायों से पैदा होने वाला दुख और संक्लेश भी समझ में आता है। और ये समझ आने के साथ ही ये चीजें छूटने लगती है। इसीलिए छोड़ा नहीं जाता, समझा जाता है, चीजें खुद ब खुद बदल जाती है। समझा जाता है, चीजें खुद ब खुद बदल जाती है। महत्वपूर्ण चीज समझना है। और पिछले लंबे काल से हमारे यहाँ पर समझ की बात नहीं करके छोड़ने की बात की जाती रही। इसीलिए लोगों ने क्या किया? जो जैन कुल में पैदा हुए उन्होंने भी जैन धर्म ही छोड़ दिया। बोलो ये हर चीज छोड़ने की बात करते हैं, इसलिए हम इस धर्म को ही छोड़ देते ताकि शांति रहेगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। उल्टी दिशा में यात्रा हो गई। महावीर की दर्शन को यथार्थ रूप से समझा नहीं गया, समझाया नहीं गया, और उसके कारण से ये धर्म ऐसे लोगों का बन गया जो कि थोड़ा से वस्तुओं का त्याग करके अहंकार को पाल के बैठ गए, निमित्तों का त्याग करके, घटनाओं का त्याग करके, दायित्वों का पलायन करके अहंकार को पाल करके बैठ गए। हमने सोच लिया बड़ा छोड़े, बड़े त्यागी है जी। लेकिन समझ बिल्कुल अलग चीज है। और समझ किसी को भी घटित हो सकती है। बाहरी त्याग की महत्ता नहीं है जब तक कि भीतर में परिवर्तन ना आए। और भीतर में परिवर्तन परिज्ञान से आता है। परिज्ञान आने के साथ ही प्रत्याख्यान खुद ब खुद आता है। लेकिन पहले परिज्ञान तो आए। और परिज्ञान का मतलब परिपूर्ण रूप से जानना। वो जानना हमें है, हमको है, हमारे परिवेश को है, हमारे माहौल को है। हम उसको जाने, परिज्ञाता बने, परिपूर्ण रूप से जाने। आगे जानो, पीछे जानो, दाएं से जानो, बाएं से जानो, ऊपर से जानो, नीचे से जानो। आप स्टडी करना सीखो कि क्यों एक आदमी गरीब से अमीर बना, वो कौन से तत्व उसके अंदर काम कर रहे थे उसको अमीरी तक लेकर आए। फिर एक अमीर आदमी वापस गरीब क्यों बना, वापस उसने लॉस क्यों किया, उसका वापस ग्राफ नीचे क्यों आया। कारणों को खोजो। चाहे आप हो तो आप अपने कारणों को खोजो, दूसरे लोग हैं तो उनके कारणों को खोजो। समझ आने लगेगा। जिन जिन चीज़ों पे अभिमान बढ़ता गया वो चीज़ें वापस घटती गई। जिन जिन चीज़ों पे संकीर्णता आती गई वो चीज़ें घटती गई। जहाँ जहाँ आदमी की दृष्टि सीमित होती गई वहाँ वहाँ आदमी का पतन होता गया। खुद ब खुद समझ आएगा। असंयम हो, अक्रिया हो, अब्रह्मचर्य हो, अज्ञान हो, इन सबको जानना है। अब ब्रह्मचर्य को जानोगे ब्रह्मचर्य आएगा। लेकिन अब्रह्मचर्य को जाने बिना ब्रह्मचर्य नहीं आ पाएगा। अक्रिया को जाने बिना क्रिया नहीं आ पाएगी। क्या है इन शब्दों के अर्थ, फिर किसी समय हम करेंगे, समय आने पर। आज इतना ही। ओम शांति।